सदर ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 आलमी रहनुमाओं ने चार्टर पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, मराकश समेत दीगर रुकन मुल्क शामिल। स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब में गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाले मुल्कों से इजहार तशक्कुर। खिताब में कहा कि अमन मुआहदे के साथ गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। गजा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गजा की बहाली के बाद हम बोर्ड के जरिए दूसरे मामलात को भी देखेंगे। अमरीकी वजीर खारजा बोले कि ये सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस नहीं, बोर्ड ऑफ एक्शन है। ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे में पाकिस्तान भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए। शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार मूड में गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बनी रही। कौमी क़यादत की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद और सदर अज़रबैजान से भी गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें हुई। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा। ये फ्रेमवर्क फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के अमली हुसूल की राह हमवार करेगा। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम की इंसानी ज़रूरतें पूरी करने की हिमायत जारी रखेगा। बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अटल फैसला सुना दिया। आईसीसी इवेंट का तारीख में पहली बार बॉयकॉट। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजरल ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया कि बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। वाज़ेह कर दिया कि भारत में हमें सिक्योरिटी खतरात का सामना है। आईसीसी ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम नहीं किया। वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का फैसला हमारी हुकूमत का है, जिस पर क्रिकेटर्स को एतमाद में लिया गया। बांग्लादेश के मुशीर खेल ने दो ठोक पैगाम दिया। कहा, हम खेलना चाहते हैं, अब भी उम्मीद है कि आईसीसी हमारी बात तस्लीम करेगा। खाना गुल प्लाजा MKM पाकिस्तान ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अगर कराची के लिए बात करो तो ये फैशन बन गया है। ये लोग कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दो। आप 18 साल से हैं, आप हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते, सज़ा क्यों नहीं देते। 27 दिसंबर को बेनज़ीर की शहादत पर दुकानें, गाड़ियों और फैक्ट्रियों को MKM ने जलाया था। 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी हो रही है, खुली दहशतगर्दी की जा रही है। 18वीं तरमीम का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। हम तो रियासत की तरफ देख रहे हैं, हमें किन लोगों के हवाले कर दिया गया है। पूरा कराची हमें कह रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे। कराची अब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मुतहम्मिल नहीं। सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं बैठ के सियासत करूं, लेकिन जिस तरीके से आपने इल्ज़ामात लगाए जिन चीज़ों के, आपकी अपनी ज़बान क्या रही है। मतलब जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में, और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को। यहाँ 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, वो जमातें बातें कर रही हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जलाया। बल्दिया फैक्ट्री को जलाया गया। 12 मई को लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। मासूम लोगों की जानें ली गईं। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बोल्टन मार्केट को आग लगाई गई। हमें जवाब देने पर मजबूर किया जा रहा है। आप अगर पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाएंगे तो क्या हम जवाब नहीं देंगे?
ताना गुल प्लाजा को 6 रोज गुजर गए, फजा आज भी सोगवार। अलमनाक हादसे में जांबाक अफराद की तादाद 55 से भी बढ़ गई। अब भी 88 अफराद लापता। मलबे और इमारत के अंदर से इंसानी बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। रेस्क्यू एहलकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। गुज़श्ता रोज़ मिज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से 25 इंसानों की बाकियात निकाली गई। लाशों की शनाख्त का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर साउथ कहते हैं इमारत की हालत बहुत ख़राब है, किसी भी वक्त गिर सकती है। इतनी बड़ी आग है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट का कहकर नहीं छोड़ सकते। गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, मुमकिन तौर पर माचिस या लाइटर से लगी। सानही की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती जराये के मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। मुमकिन तौर पर बच्चे दुकान में माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। आग सामान से बिजली की तारों में फैली। तहकीकाती हुकाम का मलबे के फॉरेंसिक करवाने का फैसला। इमारत की सर्चिंग पर मामूल टीमों को मलबे के मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे करने का टास्क सौंप दिया गया। कराची गुल प्लाजा में जिंदगी के आसार दम तोड़ने लगे। प्लाजा के बाहर मौजूद लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशों के इंतजार के लिए बेबसी की तस्वीर बन गए। सानहा गमों की दास्तानें छोड़ गया। किसी को बाप की तलाश, कोई बेटे और कोई शौहर की याद में बेकरार। गमजदा वालिद ने बताया कि आग लगने के बाद बेटे ने फ़ोन किया कि दम घुट रहा है। दोनों पोते मुसलसल अपने बाप को पुकार रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता कैसे बताऊं कि उनका बाप अब दुनिया में नहीं रहा। आतिशज़दगी ने कई ख़ानदानों को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। आग लगने के नतीजे में अनम खातून की गारमेंट्स की दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। लाइट का शटडाउन हो गया था। मेरी गारमेंट्स की शॉप थी और मेरे बच्चे थे, छोटे बच्चे ही हैं मेरे, तो वो मेरे साथ मौजूद थे, हस्बैंड भी थे। तो फिर उनको लेके हम जल्दी जल्दी भागे, निकले बाहर, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि सारा जल जाएगा, कारोबार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ उठाया थोड़ी था किसी ने भी, सब भागे अपनी जानें बचाकर। तो सब कुछ अंदर था, सारी तैयारी थी रमज़ान की। कम से कम 70-80 लाख का माल होगा जो ख़त्म हो गया है बिल्कुल, और इसके अलावा सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई। गुल प्लाजा मुतासरीन का सबर जवाब देने लगा। लवाहिकीन की खस्ता हाल इमारत में दाखिल होने की कोशिश। अपने प्यारों को हम लेकर जाएंगे, खवातीन की दुहाई। लेडी एहलकारों ने अंदर जाने से रोक दिया। हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अवाम सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा नहीं करें, डिप्टी कमिश्नर साउथ की अपील। 18वीं तरमीम में मजीद बेहतरी का रास्ता आइन में मौजूद है। आइन का पूरा ढांचा इस्लाह की इजाज़त देता है। इस मामले पर संजीदा बात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सनाउल्लाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, इस बात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि प्लाजा की इजाफी मंजिलों की मंजूरी किसने दी, ये तामीरात कब हुई। वाक़े में जिम्मेदारान का एहतिसाब नागुज़ीर है। मुकामी सतह पर मसाइल के हल के लिए ज़िला हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना आइनी तकाज़ा है। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में मुतादिद बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी उमूर ने सदर मुमलिकत को इजलास बुलाने के लिए समरी अरसाल कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मईशत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं की सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मलीर, मुशर्रफ कॉलोनी, नाजमाबाद, एहसनाबाद, सदर, सुरजानी और नॉर्थ कराची में बारिश। बल्दिया टाउन, माड़ीपुर, गडानी गार्डन में भी बादल बरस पड़े। बारिशों और बर्फबारी का सबब बनने वाला हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर शय सफ़ेद हो गई।
सर्दी बढ़ गई। कुजक टाप पर बर्फबारी के बायस चमन कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर। चमन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं, नशेबी इलाके ज़ेर आब। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में भी वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका, घर की छतें और दीवारें गिर गईं, 5 अफराद जख्मी, जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर सख्त वार्निंग, कहा कि ईरान के खिलाफ मजीद किसी फौजी कार्रवाई की जरूरत पेश नहीं आएगी। ईरान को अपनी जौहरी सरगर्मियां फौरी तौर पर बंद करना होंगी। बसूरत दीगर अमरीका कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। दावा किया कि माजी में अमरीका की कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया था। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो उसका खात्मा कर देंगे। अमरीकी सदर का खिताब, कहते हैं कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा जैसा कि उसने वादा किया है। ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी बात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए कोशा है। डेवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। सदर ट्रंप का यू टर्न, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी वापस ले ली, ताकत का इस्तेमाल न करने का ऐलान। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रिटे से मुलाकात के बाद ग्रीनलैंड और आर्कटिक रीजन के मुस्तकबिल के लिए फ्रेमवर्क तय करने पर रजामंद हो गए। बोले कि अमेरिका फौरी मुज़ाकरात के लिए ग्रीनलैंड की हिफाजत और उसके स्ट्रेटेजिक मफादात को यकीनी बनाएगा। इसराइल बाज ना आया, शाम और लबनान सरहद के 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स पर बम बरसा दिए। जुनूब लबनान में कम अज कम 2 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हुए। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने इसराइली कार्रवाई को सियासी जारहियत और आम शहरियों का नाहक कत्ल करार दे दिया। अमरीका की जुनूब मशरकी रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। 70 लाख से जायद अमरीकी तूफान से बराह रास्त मुतासिर, दर्जनों परवाजें मनसूख। रूस में बर्फबारी ने तबाही मचा दी। इटली और स्पेन में समंदरी लहरों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास की सदारत करेंगे। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को 129 रन का हदफ। नेथानियल की 59 रन की इनिंग्स, अली रजा ने 3 शिकार किए। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। इवेंट में पाकिस्तान को स्कॉटलैंड के खिलाफ फतह मिली। इंग्लैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिग बैश के हालिया एडिशन में बाबर आजम का सफर खत्म। पीसीबी ने बाबर आजम को वापस बुला लिया। पाकिस्तान टीम का कैंप ज्वाइन करेंगे। बिग बैश के बाकी मैचेस में हिस्सा नहीं लेंगे।